जय गुरुदेव मित्रों। मैं गुरुजी गणेश जी भगवान शंकर माता पार्वती की चरण वंदना करता हूँ। इसके बाद आप सभी मित्रों दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूँ। सभी को नमस्कार करता हूँ। मित्रों, 22 जनवरी दिन रविवार माघ मास को गुप्त नवरात्रि आने वाली है। 22 जनवरी से शुरू हो रही है। ये नवरात्रि विशेष फलदायी होती है। इसमें साधना सिद्ध होती है। आप जैसी भी साधना करेंगे वो सिद्ध होगी। सिद्ध क्यों होती है? बसंत ऋतु सम्मोहन और आकर्षण की ऋतु होती है। इसमें चेतना जागृत होती है। चेतना जागृत होने के कारण आप जो भी काम करते हो, साधना करते हो, जब तब पूजा पाठ करते हो, वो फलदायी होता है। तो मित्रों, आने वाले दिनों में गुप्त नवरात्रि आ रही है। आप लोग अगर साधना करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। साधना सफल होगी और आप लोगों को लाभ होगा। मित्रों, इस नवरात्रि में, इस गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। तांत्रिक लोग विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि में साधना करते हैं। जिसकी जैसी इच्छा होती है वैसी साधना करता है। लेकिन मैं सामान्य लोगों के लिए, सामान्य जनमानस के लिए जो ज्ञान मुझे गुरुओं से प्राप्त हुआ है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आप लोगों के लिए हितकर है। मुझे जो भी ज्ञान गुरु कृपा और भवानी शंकर की कृपा से प्राप्त हुआ है, मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सामान्य लोगों के लिए 10 महाविद्याओं में से 3 महाविद्याओं की साधना अवश्य करनी चाहिए। प्रथम माता बगलामुखी, द्वितीय माता मातंगी, तीसरी माता कमला अर्थात लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की साधना अवश्य ही करनी चाहिए। परंतु आज जो मैं चर्चा करूंगा वो माता मातंगी की साधना, उपासना, मंत्र के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो मातंगी माता, पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। मातंगी माता 64 कलाओं की देवी हैं। ये 64 कलाओं से परिपूर्ण हैं। इनकी आराधना करने से जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है और ये प्रदान करती हैं। इसका अर्थ ये है कि इनकी आराधना से सब कुछ प्राप्त किया जाता है। यह सब कुछ प्रदान करती हैं। ये संगीत कला, नृत्य कला, चित्रकला, वास्तुकला, ज्योतिष विद्या, जितनी भी कलाएं हैं, इस जगत में जितने भी कर्म हैं उनमें कौशल प्रदान करती हैं। अध्ययन, अध्यापन, प्रवचन, वादन, गायन, नृत्य कला, इसमें साधक को कुशलता प्रदान करती हैं। तो जनमानस में ये बहुत ही प्रचलित देवी हैं। इनकी साधना से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग इनके चित्र में देखते हैं कि एक तोता है। तोता संस्कृत में उसको सुख कहते हैं और प्राचीन भाषाओं में भी सुख ही कहा जाता है। तो हम जब भी भगवती मातंगी की साधना करें, सुख भाव से करें, अर्थात
अबोध बालक की तरह साधना करें। जो भी प्राप्त हो उसे स्वेच्छा से ग्रहण करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तोता बहुत ही विचित्र प्राणी होता है। वह सब कुछ सीख जाता है, मनुष्य की भाषा बोलना सीख जाता है, और मनुष्य की भाषा जब बोलता है तो वो मनुष्य को सम्मोहित कर लेता है। उस तोते के आगे पीछे ढेर ढेर सारे लोग जुट जाते हैं, तोता की वाणी का आनंद लेते हैं। तो इसका ये अर्थ है, जो भगवती के समक्ष चित्र में जो तोता है वो सब कुछ सीख जाता है और जगत को सम्मोहित कर लेता है। तो जो भी साधक साधना करेगा उसकी आकर्षण क्षमता, सम्मोहन क्षमता दोनों बढ़ेगी। जब ये सब कुछ आपके पास होगा तो आप क्या नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए मातंगी माता की साधना अवश्य करनी चाहिए। ये सब कुछ प्रदान करती हैं। तो निर्भय होकर के, बिना किसी डर के भगवती मातंगी की साधना करनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का डर नहीं है, सामान्य साधना है, सभी लोगों के लिए हितकर है, लाभकारी है। मुझे जितनी जानकारी है, मेरे हिसाब से इसमें लाभ ही लाभ है, हानि कुछ नहीं है। तो मित्रों, अब मैं मातंगी माता की साधना के मंत्र विधि विधान आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले स्नान किया जाता है। स्नान करके भगवती का आसन लगाएं। लाल कपड़े का आसन होना चाहिए, और पंचोपचार रोरी, चंदन, फूल, भोग जो भी हो, मिष्ठान और लाल कपड़ा चढ़ाना चाहिए। धूप, अगरबत्ती, गूगल आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप गुरु का ध्यान कर लें, कोई भी मंत्र बोल करके, जैसे ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ये मंत्र बोल करके गुरु का ध्यान कर सकते हैं। या अगर कोई अच्छा सा मंत्र आपको मालूम हो तो उसको बोल करके गुरु का ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद गुरु का ध्यान करने के बाद उनसे आदेश लेना चाहिए और कहना चाहिए, हे गुरु जी, मैं माता मातंगी की साधना करने जा रहा हूँ, मुझे आप बल, बुद्धि, विद्या, विवेक प्रदान करें। अगर आप भगवान शिव को गुरु मानते हैं तो ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान शंकर की वंदना कर सकते हैं। उनसे भी आदेश लेंगे कि मैं मातंगी देवी की साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसा बोल करके भगवान गणेश को नमन करें। उनका एक विशेष मंत्र है जो इस साधना में जरूरी है, तो इसे आप लोग 21 बार, 51 बार या एक माला जरूर करें। मंत्र है ओम वक्रतुंडाय हुम। फिर से सुन लीजिए, ओम वक्रतुंडाय हुम। ये भगवान गणेश का मंत्र है। उसके बाद आप क्षेत्रपाल को नमन करें, ग्रह नक्षत्रों को नमन करें, अपने कुल देवी देवता का ध्यान कर लें, पितृदेवी देवता का ध्यान कर लें, स्थान देवी देवता का ध्यान कर लें। उसके बाद सभी देवी देवताओं का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे सभी देवी देवता, मैं जो है माता मातंगी की साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझे
शक्ति प्रदान करें, बुद्धि प्रदान करें। ये करके सभी देवी देवताओं को नमन कर लेना चाहिए। उसके बाद इतना करने के बाद संकल्प ले लेना चाहिए। अपना नाम, अपना गोत्र, तिथि, वार, स्थान का नाम बोलकर, उसके बाद अपनी मनोकामना बोलकर जितनी संख्या में मंत्र जप करना चाहते हैं, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, 31, 41, जो भी जितना आपके पास समय है उस समय के अनुसार अपना संकल्प ले लें और जो भी मनोकामना है उसको बोल करके हाथ में जल ले लें, पहले पुष्प ले लें और कुछ द्रव्य ले लें, अर्थात कोई सिक्का 5 का 10 का जो भी हो हाथ में ले करके संकल्प ले लें। उसके बाद वो संकल्प छोड़ दें। उसके बाद जो है आप भगवती की पूजा करें। फूल, धूप, दीप, रोरी, चंदन जो भी भोग लगाना चाहते हैं वो भोग लगा दें। उसके बाद जो है भगवती की साधना करें। अगर आपको विनियोग आता है, ऋष्यादि न्यास आता है, अंग न्यास आता है, हृदयादि न्यास आता है, तो ये सब करके उसके बाद जो है भगवान शिव का एक स्वरूप है मतंग शिव, उसे मतंग भैरव भी कह सकते हैं। तो भगवान मतंग भैरव का ध्यान करके पहले उनके मंत्र का 1 माला कर लेना चाहिए। मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। ओम मतंग शिवाय नमः। फिर से सुनिए, ओम मतंग शिवाय नमः, 1 माला। इसको करने के बाद आप जो है मातंगी देवी की साधना कर सकते हैं। उनका सबसे प्रचलित और विशेष मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंगई फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंगई फट स्वाहा, ये सबसे प्रचलित मंत्र है। इस मंत्र का जितना आपने संकल्प लिया है उतनी माला कर लें। उसके बाद जो है करने के बाद आरती कर लें। मंत्र करने के बाद जो भी मंत्र जप रहे हैं वो मंत्र जपने के बाद उस मंत्र को भगवती के चरणों में जैसे जल दिया जाता है, हाथ जोड़ करके वो जितना भी जप किए हैं उसे बोल करके, अपनी मनोकामना बोल करके भगवती के दाहिने हाथ में समर्पित कर दें। जैसे कि हे भगवती, मैंने 11 माला आपके मंत्रों का जप किया। मंत्र जपने में जो भी मुझसे त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, उसे क्षमा करना और मेरा जप स्वीकार कर लो। मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करें। आपको नमस्कार, प्रणाम। इसके बाद भगवती को साष्टांग प्रणाम करें और इसके बाद जो है आरती वगैरह करें। आरती वगैरह करके जो भी प्रसाद चढ़ा रखा है, भोग लगा रखा है, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को जरूर बांटें, यह नियम है। उसके बाद जो है आपकी पूजा समाप्त हो जाती है। आप अपने काम धाम में लग जाएं और भगवती से प्रार्थना करते रहें कि मेरी साधना आप पूर्ण करो। और जो भी मंत्र है हो सके तो जब भी समय मिले, रात और दिन में किसी भी समय जप सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। भगवती सब पर दया करती है, सब पर कृपा करती है। भगवती सबकी माता है। निश्चिंत होकर के बिना डर के भगवती की साधना कर सकते हैं। यही ज्ञान मुझे गुरुओं से प्राप्त हुआ है
मुझे लगता है कि मैंने आवश्यक ज्ञान आप लोगों से बता दिया और ये विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आप जैसा भी कमेंट करेंगे, जो भी पूछेंगे, मैं अगली वीडियो में वह बताने का प्रयास अवश्य करूँगा। आप सभी मित्रों को नमस्कार, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।